वेलकम टू मेडिसिन विद चिप्स। एमडी कट आ रहा है, बच्चों का स्ट्रेस उफ पीक पे है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स गलत हो ही जा रहे हैं। इंग्लिश की वो कैब याद करते हैं लेकिन भूल जाती है। अकेडमी जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो हम हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा साजिद। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि आप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे क्या गाइडलाइंस देंगे कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और किस तरह चीज़ों को मैनेज करें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर एम डी कैट का जो पेपर है वो बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? एक तो अगर इंडिकेट का पेपर डिफ़िकल्ट है तो वो फिर ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। और अगर मुश्किल है तो सबके नंबर कम आएंगे और ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो भी डिक्रीज होगा। जी, ओवरऑल एग्रीगेट का नहीं। जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका एम सी क्यू है एक गलत हो गया है लेकिन आपको जो है ना वो दो तीन एम सी क्यूज़ के बाद पता चला कि यार वो मेरा फर्स्ट वाला एम सी क्यू गलत हो गया, तो फिर कैसे कवर अप करें? अगर एक एमसीक्यू गलत हो गया तो आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना और उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। आपने फोकस्ड रहना है और ये देखना है कि आगे वाले जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो ठीक हों फिर, ताकि वो कंपनसेट करें उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी अभी अकेडमीज के टेस्ट हो रहे हैं, कोई किप्स में जा रहा है, कोई स्टार में जा रहा है, डिफरेंट अकेडमी में जा रहे हैं, तो उनके वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं लेकिन मार्क्स बच्चों के बहुत कम आ रहे हैं, 140 में से 120। तो बच्चे बहुत परेशान है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए अकेडमीज के जो टेस्ट होते हैं वो ओवरऑल डिफ़िकल्ट बनाते हैं ताकि बच्चे बहुत आसान है समझे सब चीज़ों को। तो उसमें ये है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने बस ये देखना है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और देखिएगा फिर इंशाल्लाह आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है। और दूसरे को अपने साथ कंपेयर ना करें। बिल्कुल बाकी लोगों को कंपेयर ना करें कि आपकी फ्रेंड के आपसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो चीज़ फिर डीमोटिवेट करती है और वो फिर आपके मार्क्स फर्दर डिक्रीज हो जाएंगे। आप बेहतर ये है कि आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें और अगर आपने पिछले टेस्ट में कम मार्क्स लिए तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समटाइम्स पेपर करते हुए बबल फिलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, आपने 7 फिल करना था तो 8 फिल हो गए, तो फिर बच्चे जो है ना पैनिक कर जाते हैं, लाइक वो कॉन्फिडेंस फील कर देते हैं, तो उसके लिए आप क्या बच्चों को सजेस्ट करेंगे? जो मैंने ये टेक्निक यूज़ की थी कि जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज थे मैंने पहले वो पेपर पे सॉल्व किए थे और फिर उसके बाद मैंने बबल शीट फिल की। तो इस तरह ये होता है कि एक तो ध्यान से फिल करना होता है, अगर आपने वन सॉल्व किए तो वन वाले बबल पे ही आपने फिल करना है। तो इस तरह 10 10 एमसीक्यूज करके आप फिल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई गलत नहीं होगा। और अगर गलत हो भी गए तो आपने फोकस रहना है, आपने बार बार परेशान नहीं होना कि वो गलत हो गए तो फिर नहीं तो आपके बाकी सारे भी बाकी गलत हो सारे जाएंगे। ठीक है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं ना कि बिल्कुल। फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का पेपर है तो आप 10 पहले सॉल्व आउट करें फिर 10 को फिल करें। इस तरह आप बिल्कुल भी ना करें कि आप 200 का पेपर आया है तो आप 200 की जो है ना पहले सारे सॉल्व करें और एंड पे जाके सारे इकट्ठे फिल करें, फिर आपका जो हाथ है वो हाथ भी दर्द करना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। 10 10 का रख लें, जो सा ग्रुप बना लें या फिर आप 15 15 का ग्रुप बना लें, तो वो सॉल्व करें देन उनको बबल फिल करें। इस तरह आपसे गलतियाँ नहीं हों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समटाइम्स पेपर के अंदर ही एमसीक्यू गलत आ जाता है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि वो एमसीक्यू ठीक है या गलत है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया, उसकी वैल्यू गलत आ जाती है, तो बच्चे जो है ना वो एक ही एमसीक्यू पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और उसको सॉल्व आउट करते रहते हैं, तो फिर जो बाकी एमसीक्यू उनका टाइम जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? अगर कोई एमसीक्यू ऐसा है कि जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा आपकी ऑप्शन से तो आप फिलहाल उसको छोड़ दें और उसका बबल भी ध्यान से देखिएगा कि आप उसको लीव कर दें और फिर एंड पे जब आपके पास टाइम बचता है तो फिर उसको दोबारा से देखें। और अगर ऐसा कोई होता है कि गलत क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए मार्क्स कंपनसेट भी हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसका जो होगा अगर एक क्वेश्चन गलत आ गया तो फिर जो है ना वो सबको मार्क मिल जाएगा, उसका उसका नंबर सबको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो मोस्ट कॉमन है कि नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक, और फेयर ऑफ फेलियर है कि अगर हम हमारा ना हुआ एडमिशन तो क्या होगा। लोग कुछ बहुत डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए लोग बहुत सारी बातें करते हैं या शायद आपको एडमिशन ना हो, आपको सेल्फ डाउट आ जाता है, तो आपने उसको अवॉइड करना है, आपने मोटिवेट रहना है और आपने अपने आप पे बिलीव रखना है कि आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आपकी पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जी, और अगर आपको इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं होगा तो आप उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करें जब तक आप फैमिली कार्ड नहीं हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट ये कि रोज़ाना में एटलीस्ट कितनी स्लीप टाइम होना चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर अच्छी स्टडी कर सकें और फैमिली का ट्रैक करें?
वैसे जो एमडी कैट स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम सोते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि मिनिमम 6 to 7 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। और अगर आपकी इतनी स्लीप नहीं होगी तो आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। क्योंकि एमसीक्यूज क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर करते हैं, तो उनके लिए आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको पता है वो बच्चों के इस टाइम बहुत इशू होता है कि हम फार्मूलाज लगाते हैं लेकिन फार्मूला जो है वो प्रॉपर लगते नहीं और न्यूमेरिकल हमारे को गलत होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को टैकल करें? जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप फार्मूला शीट बना लें और डेली बेसिस पे फजर की नमाज के बाद जब आप उठते हैं सुबह, तो आप 20 मिनट्स फिजिक्स की जो फार्मूलाज को रिवाइज करने के लिए डेडिकेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के वो मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे कवर अप करना चाहिए रिएक्शंस के, वो आपको माइंड में रहेगा? एक तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डील करें और उसके ना फ्लो चार्ट्स बना के याद करें, उससे आपके लिए ज़्यादा आसान बन जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा रिएक्शन था, तो आप उसके लिए एक चार्ट बना लें। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो अगर वो ऑक्सीडाइज होती है तो वो बन जाती है प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाती है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन बन जाती है। तो इस तरह फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एमसीक्यू को सॉल्व करना। अब अगर आपको इस चीज़ का आंसर नहीं पता चल रहा तो आप देखेंगे उसमें एल्डिहाइड कौन सा है, फिर अब वो जो चार ऑप्शन में से जो एल्डिहाइड होगा वो आपका आंसर होगा। अगर किसी का कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एसिड आंसर आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना वो एक ट्रिक यूज़ करनी है कि जो तीन आंसर्स नहीं बन रहे होंगे ना उनको छोड़ देना, जो फोर्थ वाला होगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश की जो वकैब है वो बच्चे याद करते हैं लेकिन भूल जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा उसके वर्ड्स होते हैं, तो उसको किस तरह से करना चाहिए कि बच्चे इस चीज़ को भूलें ना। इंग्लिश की वोकेबलरी डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स करें, और जो आपने पिछले दिन पढ़े हो उसको भी डेली रिवाइज करें। जैसे आप सुबह ऐसे करें कि 20 मिनट्स डेडिकेट कर दें इंग्लिश की वोकेबलरी को, और उसमें पिछले 10 वर्ड्स रिवाइज करें और अगले 10 वर्ड्स भी पढ़ें। नेक्स्ट ये है कि बायो की किंगडम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, आई थिंक 5 हैं। तो किंगडम्स वगैरह को करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कि उनको किस तरह याद करें और हर किसी की क्लासिफिकेशन, तो आपने किस तरह से किया था और आप सब कुछ क्या करेंगे? बायो उसमें आपने ये देखना होता है कि एक तो बेसिक ये होता है कि अगर टेबल बना के याद करें तो बहुत ईजी हो जाता है, और स्पेशली इसकी जो एग्जाम्पल्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिस तरह किंगडम्स और फाइलम्स में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ऑर्डर क्लास में, तो उनको याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्डर में आते हैं इस क्लास में। एटलीस्ट आपको इतना पता ना, अगर आपके और पास टाइम है, अगर नहीं है अगर नहीं है तो आपको जनरल पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप डॉक्टर टेबल से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो देख लो कि जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करें, और जो घर का खाना नहीं खाएं, और प्लस नट्स वगैरह होते हैं, आलमंड्स और वॉलनट्स, वो बहुत अच्छे होते हैं मेमोरी पावर। और एटलीस्ट मैं जी, खाना बहुत ये नहीं है कि हर वक्त पढ़ते रहें और खाना खाने का टाइम निकालें, हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। हेल्दी बेली, हेल्दी माइंड। नेक्स्ट आता है कि जो है हमारा स्टार्ट करना डे को उसके नमाज कुरान एक्सरसाइज का क्या टाइम है? सबसे पहले फजर के वक्त उठें और नमाज़ पढ़ें, और 5 to 10 मिनट्स कुरान पाक की तिलावत करें। उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एक दिन में 1 आवर ऐसा निकालें कि जिसमें 20 मिनट्स फिजिक्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में यूज़ करें, 20 मिनट्स इंग्लिश की वोकेबलरी, और 20 मिनट्स केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनको रिवाइज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप सुबह उठते हैं अल्लाह ताला का नाम लें, नमाज़ पढ़ें, 5-10 मिनट कुरान भी पढ़ें, आप जो फ्रेश होंगे और उसके बाद जो है ना फिर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, 5-10 मिनट वॉक कर लें। उसके बाद जो है ना आपने 1 आवर निकालना है, ठीक है, 1 आवर। उसमें जो फर्स्ट 20 मिनट्स है ना उसमें आपने जो है ना फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स को आपको जो इशू आ रहा था उसके जो फार्मूले थे ना उनको आपने बार बार याद करना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपका जल्दी एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 20 मिनट्स तो वो आपने वो कैब को देने हैं, ठीक है। जो आपके वो कैब आपको जो डिफिकल्ट लग रही है, जो वर्ड्स आपको बार बार बोल रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है उनको आपने मार्क कर लेना और वही रिवाइज करने हैं रोज़ सुबह।
नेक्स्ट जो 20 मिनट्स हम आपकी केमिस्ट्री के लिए आप उसको डेडिकेट करेंगे। केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे रिएक्शंस हैं वो बहुत आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए आपने रखने हैं एक और आपने इसके लिए रखना है, और देन आपने जो आपके बाकी स्टडी स्केड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो बच्चे वो पढ़ रहे होते हैं वो खुद फोकस नहीं कर पाते, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप उसके लिए क्या सोच कैसे कंसंट्रेट। एक तो स्टडी ब्रेक्स में ताकि आपको फोकस मिल जाए, तो और दूसरी चीज़ ये कि आगे का ना सोचें कि आपका एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई से। तो आगे आप अपना एक और फ्यूचर में प्लान रखें कि अगर एमपी कैट नहीं होता जस्ट इन केस, तो फिर आपके पास फार्मर और टीवीएम हो गया, टी फॉर्म हो गई, तो आप ये एक बेस्ट है कि आपके पास कौन सा ना चॉइस होनी चाहिए। अगर हम देखें सारे बच्चे तो आप 1 लाख बच्चा फॉर एग्जांपल अपेयर होता है तो सबका तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका बिलीव है कि आपने स्ट्रगल किया तो इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा। तो लेकिन अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पाता तो आपने क्या करना है, आपने अपने पास सेकंड चॉइस रखनी है। ये नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो बस दुनिया खत्म होगी, ऐसे नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए, डी फार्मेसी है, डीवीएम है, अदर फील्ड्स है, उनमें आप एडमिशन ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट वीक के अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह आप पूरे सिलेबस को अपने लास्ट वीक में कवर करना है, और ऐसे क्या क्या जो है ना आप उनको ट्रिक्स बताते हैं कि वो सिलेबस भी कवर कर लें और तैयारी भी उनकी पूरी होती है शॉर्ट टाइम। लास्ट वीक में सबसे पहले 6 डेज आप निकालें, जिसमें 2 डेज फिजिक्स, 2 डेज बायोलॉजी एंड 2 डेज केमिस्ट्री, इस तरह करके डिवाइड कर लें। और जो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश होती है उसको साथ साथ रिवाइज कर लें इन्हीं 6 डेज में। और जो लास्ट डे होता है और ये जो 6 डेज है इनमें आपने कोशिश करनी है कि आप जितना भी सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं उनमें जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो आप पेजेस पे लिख दें, 3-4 पेजेस आप इकट्ठे कर लें, उसमें लिख दें और फिर लास्ट डे पे उन्हीं पेजेस पे रिवाइज करें, क्योंकि वो वही आपके वीकेस्ट पॉइंट है और हो सकता है कि उसी पे क्वेश्चन आ जाए पेपर में। ये पॉइंट अच्छा है कि आपने क्या करना है, टोटल 7 डेज है फॉर एग्जांपल, तो आपने 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के और 2 फिजिक्स के डेज, तो 7th डे है वो आपने जस्ट रिवीजन का रखना है। और जो इंग्लिश है ना और लॉजिकल रीजनिंग है उसका आपने 1-1 आवर या 2-2 आवर जो है ना वो रोज़ के दिन में आप ऐड करते थे। और जो जो पॉइंट्स आपको अभी से नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है कि उनको एक छोटा सा रजिस्टर रख लें साथ, वो पॉइंट्स लिखते जाएंगे भाई ये मैंने एमसीक्यू किया था अकेडमी के अंदर तो मेरा ये गलत हो गया था, तो मैंने क्या करना है अब ये सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, और लास्ट डे पे जब आपने जितने भी आपके गलत एमसीक्यूज हुए होंगे ना, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए हैं उनको रिवाइज करना, ताकि जो पहले आपको आता था वो तो आपको आता ही है, वो अब तक आपको याद है, लेकिन जो आपके पहले गलत हुए थे ना वो अब आपकी दोबारा गलत नहीं होने चाहिए, तो वो आप लास्ट डे पे रिवाइज करें ताकि आपके जो है ना वो एमडी कैट अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि जो है ना स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसी क्या एक लाइन सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई लाइन सजेस्ट कर दें। मैं यही कहूँगी कि डोंट गिव अप, बिलीव इन योरसेल्फ, और आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे कि आप कर सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने फोकस्ड रहना और लोगों की बातों पर बिलीव नहीं करना कि एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन हो जाता है अगर आप अपने ऊपर यकीन रखें। अगर आपको सेल्फ बिलीव है एंड आपने स्ट्रगल की है तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन होगा, ठीक है। सो ये हमारे साथ मौजूद थे रीबा, जिनसे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इंटरव्यू। इसी तरह के हम जो है नेक्स्ट इंटरव्यूज़ करेंगे जिसमें फिज़िक्स, वोकैब और बायो केमिस्ट्री इन सारे, और जो है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे कवर करना है, बबल्स फिलिंग कैसे करनी है, डिफरेंट, और जो है ना हम वीडियोस वगैरह शूट करेंगे। तो आपको अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।